जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। टॉपिक ये है कि लोगों की एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है जब उनकी फ़ाइल या तो सस्पेंड हो जाती है या तो कैंसिल हो जाती है, तो उनको वो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं पता होता कि हाउ टू प्रोसीड इट, कि मतलब आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो आपको पता है दो टाइप की कैंसिलेशन होती है, एक होती है सस्पेंशन और एक होती है कैंसिलेशन। अब वो सोसाइटी के ऊपर होता है। सोसाइटी या तो आपने मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम पे ना दी हुई हो तो तब आपकी सोसाइटी या तो फाइल कैंसिल करती है या तो सस्पेंड करती है। अब कैंसिल का यह प्रोसीजर होता है कि उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई होती है कि भाई इसके बाद आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है। तो वो डेट बाय डेट जब वो चीज़ ड्यू होती जाती है तो फिर सोसाइटी की तरफ से वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो जब कैंसिल आपकी फ़ाइल हो जाती है उसका मैं आपको एक हल बता देता हूँ। उसको आप दोबारा से रिन्यू तो नहीं करवा सकते। बस यही प्रोसेस होता है कि आप वहाँ सोसाइटी हेड ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह लेके जाते हैं। तो आपकी फ़ाइल के जितनी भी पेमेंट वहाँ पे हुई होती है उसका 25% डिडक्ट करती है सोसाइटी और रिमेनिंग आपकी पेमेंट आपको वापस कर देती है। तो ये प्रोसेस होता है कि अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाए सोसाइटी की तरफ से तो आप इस तरीके से अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, जो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो सस्पेंशन वाला है कि जब आपकी फ़ाइल सस्पेंड हो जाती है तो उसका क्या तरीका है। आपकी फ़ाइल सस्पेंड जब आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम पे नहीं जमा करवाई हुई होती हैं, एक ड्यू बाय ड्यू डेट आई हुई होती है, आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं जमा करवाई होती, तब उस पे एक सस्पेंशन लग जाती है। अब उस सस्पेंशन को हटाने का जो तरीका है, सबसे पहले उनकी एक अमाउंट होती है, सस्पेंशन अमाउंट, वो आपको क्लियर करवानी होती है। वो आप क्लियर करवाते हैं, उसके बाद आपकी फाइल्स की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट पे एक सरचार्ज होता है। आप वो भी सारे सरचार्ज वगैरह हर चीज़ क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को दोबारा से रिकवर करवा सकते हैं। तो मतलब जब सस्पेंड आपकी फ़ाइल होती है आप उसको रिकवर करवा सकते हैं। तो उसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं, बस आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ड्यू देनी पड़ती है, जो उसका समझ ले एक तरीके से टैक्स होता है। उससे आपकी फ़ाइल दोबारा से रिकवर हो जाती है और आप रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, तो आपकी फ़ाइल दोबारा से एक अपने प्रोसीजर पे, एक अपने लेजर पे दोबारा से आपकी फ़ाइल आ जाती है। अच्छा, तो मैं अभी इसकी वजह बता देता हूँ कि सोसाइटी क्यों सस्पेंड और आपकी फ़ाइल कैंसिल करती है। क्योंकि आपको पता है जब सोसाइटी आपको एक फ़ाइल आपके नाम पे करती है, सोसाइटी आपसे ये चाह रही होती है कि आप टाइम पे उनकी इंस्टॉलमेंट्स दें। क्योंकि आपको पता है सोसाइटी अपने हिसाब से डेवलपमेंट वगैरह सारी कर रही होती है, पोजीशन वगैरह, बैलेटिंग वगैरह, वो अपने सारे प्रोसीजर कर रही होती है। वो जब देखती है कि भाई उनके जो क्लाइंट्स हैं वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और जो मतलब वाकई हकदार होता है उस चीज़ का, वो उन तक नहीं चीज़ पहुंच पा रही होती। तो इसलिए सोसाइटी फिर ऐसे चार्जेस लगाती है, टैक्सेस लगा देती है कि भाई आप ताकि या तो अपनी फ़ाइल कैंसिल करवा लें या तो सस्पेंड करवा लें। फिर सस्पेंशन की भी एक टाइम होता है, तब अगर आपने उनकी सस्पेंशन उस टाइम तक क्लियर नहीं करवाई तो वो फाइल भी आपकी कैंसिल हो जाती है। अच्छा, तो अगर हम मिसाल लें नोवा सिटी की, नोवा सिटी की अभी कम से कम हज़ारों फाइल ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ 20% पेड किया हुआ है और वो इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं दे रहे। तो वो नोवा सिटी की मैनेजमेंट ने उनकी सारी फाइल्स जो अभी तक है वो सारी सस्पेंड कर चुके हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट पे सरचार्ज वगैरह लग चुका है। इसी तरीके से न्यू मेट्रो सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जो लोगों ने ओपन रखी हुई हैं, उनकी भी उन्होंने एक लास्ट डेट दे दी कि भाई उसके बाद वो फाइलें भी कैंसिल हो जाएंगी। और जिन्होंने सबमिशन वगैरह करवाई हुई उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं दी हुई, तो न्यू मेट्रो सिटी ने भी उसके ऊपर चार्जेस लगाने का और मतलब उनकी सस्पेंशन की उन्होंने डेट दे दी है। तो इसी तरीके से ये कि जब आप इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं देते हैं तो आपकी फ़ाइल या तो सस्पेंशन में या तो कैंसिलेशन वाले प्रोसेस में आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर कर चुका हूँगा मैं। और इसके अलावा और कोई और सवालात हुए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इस पर रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है कि हम ऐसे ही डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के मौके आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट की जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम आपको बताते रहते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।